हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं कि मेरा चैनल स्टूडेंट के हर मुसीबत में, स्टूडेंट के हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करता है, चाहे आपको सरकार से सवाल पूछना हो, इसके अलावा आपका कोई प्रॉब्लम हो, फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम हो, किस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कोई भी सर अगर आप फेवरेट है तो उनका इंटरव्यू अगर आप चाहते हैं कि उनका आना चाहिए मेरे चैनल पर, तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर लिख सकते हैं। इसी बीच हमारे साथ पटना के काफी फेमस सर जुड़ चुके हैं, ब्रजेश सर, जो कि ड्रीमर्स इंडिया चलाते हैं और यहाँ से बहुत सारे छात्र का रिजल्ट भी हुआ, छात्र ही नहीं बल्कि छात्राओं का भी रिजल्ट हुआ है और इनका दबदबा है। और इन्हीं बीच यहाँ से एसएससी में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा बैंक एग्जाम में भी सिलेक्शन पाए हैं। इसी भी देख सकते हैं कि आज इतना गवर्नमेंट जॉब लेने के लोग उतावले हो चुके हैं, इतने इन लोगों के अंदर जज्बा है गवर्नमेंट जॉब लेने के, क्या संडे के दिन में भी ये लोग टेस्ट लगाने आए हैं। और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार के युवा में कितना पोटेंशियल है, कितना एनर्जी है कि गवर्नमेंट जॉब को समझिए ना दबोचना चाह रहा है और एसएससी पर अपना एक उस पर कब्जा करना चाह रहा है। इसी बीच आज टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन स्टूडेंट किए हैं और सर से भी इन लोगों ने फीडबैक लिया। सर भी काफी अच्छे से इन लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। इन्हीं बीच हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़ गए हैं जो कि एसएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें जानते हैं कि बिहार बोर्ड के लड़के को इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, फिर भी वो लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद ग्रामर को इतना बार प्रैक्टिस करते हैं कि सारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लोज टेस्ट को भी वो लोग रट जाते हैं। इसी बीच हम सर से जानना चाह रहे हैं कि सर, पटना में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अदर एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं, जो कि एसएससी में प्रत्येक साल कैलेंडर जारी होता है, फिर भी स्टूडेंट रेलवे की तरफ मुख कर लेते हैं, बिहार एसएससी की तरफ। तो सर, एसएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं उनको लगता है कि मेरे लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ा मुसीबत है, तो सर उसको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ें टॉप होती ही नहीं है और कोई भी चीज़ें मुश्किल होती नहीं है। तो अपने अंदर में जो एक डर पैदा करके रखे हुए कि इंग्लिश टॉप होती है, तो इंग्लिश में कोई दम नहीं है, बशर्ते समझाने वाला बेहतर मिल रहा है और समझने वाला बेहतर मिल रहा है। इस चीज़ को अपने अंदर से हटा कर चलेंगे। इंग्लिश में ग्रामर मात्र मुश्किल से आपका 10 घंटे की कोर्स है। सर अगर ढंग से उतर गए तो अगर सर कोई बिगनर स्टूडेंट है, कोई फ्रेशर स्टूडेंट है, तो उनको कितने मंथ में अगर इंग्लिश पर अगर अच्छी से वो प्रैक्टिस करता है, अच्छी से उसका अभ्यास कर लेते, तो कितने मंथ में उसका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा? सर 4 से 5 महीने। 4 से 5 मंथ में। अगर देखते हैं कि रेलवे का बहाली 6 साल पे आता है, 4 साल पे आता है और बहुत कम संख्या में आता है। अगर आप एसएससी की तरफ मुँह करना चाहते हैं तो आपको मात्र 6 मंथ दीजिएगा, इंग्लिश तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वोकैब पोर्शन हो या ग्रामर हो या कॉम्प्रिहेंशन हो। इसके अलावा सर, बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में काफी सारा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर अब ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, सर से हम कैसे पढ़े, कैसे हम नोट्स बनाए। सर, इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में कौन बेटर होगा सर स्टूडेंट के लिए? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेहतर होता है, डिपेंड करता है उस स्टूडेंट्स के ऊपर। यदि खुद से ज्यादा अपने आप के प्रति सीरियस है तो ऑनलाइन में भी अपने आप को चला सकता है। लेकिन हाँ, मोबाइल खोलता है, फिर उसके पास डिस्टर्बेंस आ जाता है कॉलिंग का किसी और माध्यम से, तो उसके लिए तो ऑनलाइन उतना बेहतर नहीं है जितना कि ऑफलाइन है। लेकिन हाँ, उसके पास अंदर में एक आग कई गुना खतरनाक है कि फोन आया, किसी का डिस्टर्बेंस आया, उसको हमने साइड किया और अपने हम टारगेट पे फोकस करते रह गए, तो फिर ऑनलाइन में भी दिक्कत है। जैसे कि सर भी बता रहे थे कि अब डिजिटल दुनिया हो चुका है। इस बीच अगर आप अपने घर से तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के मार्फत से आप सर से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिससे सर से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो आ जाते हैं लेकिन उसका शारीरिक रूप उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, यानी तबियत इतना बार बार खराब होता है कि फाइनली उसे घर की तरफ मुँह करना पड़ता है। अगर सर से आप ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन करते हैं, दोनों मोड सर के पास अवेलेबल है। इसके अलावा सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश की तैयारी कर लिए होते हैं, तो उसको सर कैसे सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे उसको ग्रामर और कैसे वोकैब को सर एक वे में पढ़ना चाहिए ताकि उसका पूरा लगभग याद रहे और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इसके लिए सर उसको एक दिन में कितना सिर्फ प्रैक्टिस, कितना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए सर? अगर उसको 25 में 17-18 क्वेश्चन बन जा रहा है 25 क्वेश्चन में, तो उसको फिर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एवरी डे कम से कम 3 सेट और 3 सेट मारे और उसका फिर तुरंत सोल्यूशन देखे या किसी टीचर के मतलब कि अंदर में जाकर उसको अपने आप के वर्क करे और 3-3 सेट मात्र 2 महीना देख लेता है। हम गारंटी देते हैं कि 25 क्वेश्चन में उसका 23 प्लस क्वेश्चन हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा, लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी के साथ। तो सर आपके यहाँ भी टेस्ट प्रैक्टिस चलता है, मॉक टेस्ट चलता है, तो सर आप कितना क्वेश्चन देते हैं और कितना मिनट बनाने के लिए देते हैं ताकि उसका बेहतरीन तैयारी हो जाए सर? और कहा जाता है प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं है, इसका तो जवाब हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। न कि केवल टेस्ट में, बल्कि वही सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम हॉल में भी जाते हैं, तो 7-25 क्वेश्चंस को इंग्लिश को बनाने के लिए मिनिमम 5 से 6 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और अब तक मेरा शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट्स मिलेगा जो ये बातें बोलेगा कि इंग्लिश की वजह से रिजल्ट रुक रहा है। तो जैसा कि सर भी बता रहे थे, अगर इंग्लिश आपका प्रॉब्लम है, अगर इंग्लिश में आपको डर लगता है, इंग्लिश आपका सिर दर्द है, तो सर का क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं। सर का पता आपको बता देते कि पटना का सबसे फेमस कैंपस कोई है तो किसान कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ के हर लोग यहाँ का दीवाना इस
स्टोरेज का। अगर सर से भी अगर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो किसान कॉलेज स्टूडेंट में आइएगा, ड्रीमर्स इंडिया का ऑफिस आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा जब आप एंट्री कीजिएगा इस कैंपस में। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी टेस्ट में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किए हैं, तो उनसे जानना चाहते हैं कि सर आप इंग्लिश पढ़े हैं, आप बिहार से ही हैं, तो क्या सर इंग्लिश आपको कितना मुश्किल लगता था स्टार्टिंग पीरियड में, और अब इंग्लिश आपके लिए कितना ईजी हो चुका है? मुझे मुश्किल तो नहीं लगता था, बट मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था। तो लेकिन यहाँ था कि जब मैं यहाँ नहीं सेट प्रैक्टिस करता था तो इंग्लिश में मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता था। बहुत सारा कन्फ्यूजिंग वर्ड में, कन्फ्यूजिंग ग्रामर रूल में। बट यहाँ आने के बाद सर जो उसका अप्रोच बताए कि इस अप्रोच से करो, और वोकैब में भी बहुत कुछ हेल्प हुआ, तो उस हिसाब से मेरा अच्छा मार्क्स आता है सेट में। तो सर का आपके इतना परफॉर्मेंस बेटर हुआ, इसमें सर का कितना योगदान है? सर को आप कितना श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए? पूरा सर को ही देना चाहेंगे, इसमें क्या। मुझे 2 बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा इंग्लिश की वजह से, और अभी इंग्लिश अच्छा हुआ है। शायद लगता है कि इस बार अच्छा मेंस में हो, मतलब पी देंगे उस पर, मेंस भी अच्छा होगा। जैसा कि ये बता रहे थे कि ब्रजेश सर ऐसा एकमात्र टीचर है जो कि संडे या सैटरडे यानी एवरीडे स्टूडेंट के लिए समर्पित रहते हैं, कोई भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करते, स्टूडेंट पर ही डेडिकेट कर देते हैं। इसी बीच हमारे साथ और छात्र जुड़ गए हैं। तो सर आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो न्यूज़पेपर को लेकर सीरियस होते हैं कि हम इंडिया टुडे पढ़े या द हिंदू पढ़े या कौन सा मैगजीन पढ़े तो हमारे लिए बेटर रहेगा सर? नहीं, हम तो अभी तक कोई मैगजीन पढ़ते नहीं है और यूज भी अभी नहीं किए, और मेरा कोर्स अभी 4 मंथ हुआ ही है सर के पास ज्वाइन करने से, और अभी हम फाउंडेशन ही चल रहा है। और फाउंडेशन में जहाँ तक हम टेस्ट भी सर का इसमें लगाते हैं, ना आता ना आए तो ना आए, लेकिन टेस्ट हम लगाते हैं और पहले से काफी बेहतर है अभी। सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि मेरा तो माइंड लॉजिकल माइंड है, हमको याद नहीं होता, रट्टा हमसे नहीं मारा जाता है। तो सर वोकैब में आप तो 1 इडियम फ्रेज होता है, OWS होता है, साइनो होता है, इंटो होता है सर, इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं सर? कैसे आप याद कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं? हाँ सर, तो 1 वर्ड वोकैब जो है सर पहले क्लास में करवाते हैं, क्लास में करवाने के बाद आपको फिर होमवर्क देते हैं कि हाँ आपको इतना याद करके आना है दूसरे दिन। फिर जैसे ही बच्चे आते हैं तो सर सबसे पूछते हैं, उसके बाद बच्चा वोकैब के लिए बस रिवाइज करना जरूरी है, बस रिवाइज जितना होगा वो हमारे माइंड में उतना ही रहेगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि जो स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी अच्छे मार्क्स लाते हैं उनका ही स्ट्रेटजी आपको हम बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि आप वोकैब को आपको डेली बेसिस पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, यानी डेली आपको देखना पड़ेगा, डेली नहीं तो वीक में कम से कम 2-3 दिन उसको रिवीजन कर लीजिए। इन्हीं बीच हमारे साथ एक गर्ल्स कैंडिडेट जुड़ी है, वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन किए और सर के द्वारा उनको मेडल भी दिया गया। तो उनसे जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करना चाहिए इंग्लिश के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे होते तो पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को सीरियस होकर कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप के सपनों को सच कर पाए। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, वो आते हैं क्लास तो आते हैं लेकिन रूम पे जाते हैं तो या तो लाइब्रेरी चले जाते हैं और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, रील्स देखने लगते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर उसको क्या गाइड करना चाहेंगे जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बाकी दुनिया में उलझे रहते हैं? तो आप कैसे सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं? सीरियस तो उतना नहीं रहता है, लेकिन जितना पढ़ना रहता है उतना पढ़ लेते हैं। तो सर स्टूडेंट को इसके अलावा स्टूडेंट को लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए या रूम पर पढ़ना चाहिए, कौन सा बेटर होगा स्टूडेंट के लिए? अभी पटना में तो हम नए आए हुए हैं, 5 दिन 6 दिन हो रहा है, तो अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किए, तो लाइब्रेरी का माहौल थोड़ा हम जान नहीं पाए। और ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि रूम पे क्या होता है कि पार्टनर में बनता नहीं रहता है, अब बगल में कोई खाना बनाता तो आवाज आता रहता है, इससे क्या होता है कि उसका कंसेशन नहीं बन पाता है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। इनके बीच जानना चाह रहे हैं इनसे कि आप टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो आप किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ाई करते हैं ताकि आपका वोकैब भी स्ट्रांग हो गया है, साथ में आपका ग्रामर पोर्शन भी स्ट्रांग हो गया, साथ में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी स्ट्रांग हो गया। तो आप कितने दिनों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर लिए हैं और कितना दिन मेहनत किए जिसके कारण आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है? इनिशियली मैं जब यहाँ आई थी तो उतना मन से नहीं पढ़ती थी जैसे कि था, तो पहली बार मैंने टेस्ट दिया था तो मुझे याद है कि मुझे 6 मार्क्स आए थे। तो उसके बाद सर है ना क्लास में ऐसे बातें बोलते रहते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, गार्जियंस के बारे में बोलते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि हम यहाँ पढ़ने आए, क्या करें, मार्क्स नहीं हो रहा। तो उस दिन से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, बस सर का फाउंडेशन मैं की हूँ। तो उसका जो सर का जो जितना मतलब वोकैब के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम होता है ना, तो उनका जितना बुक है, जो होमवर्क सर जितना देते थे उतना मैं करके आती थी, प्लस ग्रामर में भी जितना पढ़ाते थे वो मैं रिवीजन करती थी। और सर के बुक से ही मतलब प्रैक्टिस बुक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का भी। तो मैं वो प्रैक्टिस करती थी, वोकैब देती थी। इनफैक्ट सर का क्या है कि सर क्लास में होमवर्क देते, वोकैब देते, देन उसके बाद कल आके सुनते हैं, और शायद उन्होंने जैसे कि बताया वो अगर याद नहीं हो तो पीटते भी हैं, और वो हम लोग पिटाए भी और सब अप्रोक्स सब पिटाए होंगे। देख रहे हैं दोस्तों कि आप अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो सर का डांट फटकार सुनना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप इस तब भूमि पकिएगा, तभी आप रिजल्ट दे पाएंगे। इसी बीच कह रहे हैं स्टार्टिंग में डरना नहीं है कि मेरा याद नहीं हो रहा है, वोकैब याद नहीं हो रहा है, ग्रामर का रूल्स भूल जाते हैं,
इसी बीच हम सर से भी जानना चाह रहे हैं कि सर वैसे स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहिएगा जो 12th पास करके गवर्नमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और वो अपना एक बेहतरीन फ्यूचर देखते हैं एसएससी की तरफ, बैंक की तरफ। तो सर नए स्टूडेंट जो 12th पास करके आना चाहते हैं तो उसको किस वे में तैयारी करना चाहिए कि कंपटीशन काफी लेवल का क्वेश्चन आने लगा है कंपटीशन में, तो सर उसको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उसको कम समय में एक बेटर जॉब मिल जाए। सर देखिए, क्वेश्चन का कोई अपना लेवल नहीं होता है। जो चीज़ आपको मालूम है उसका लेवल इजी हो गया, जो चीज़ आपको मालूम है उसका लेवल टफ हो गया। जैसे मान चले कि हमको जीके जैसे नहीं आता, हमसे पूछेगा कि भाई केरल का मुख्यमंत्री कौन है, तो ये मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन वहीं बोलेगा कि इंग्लिश में ये वाला कॉमन जैसे कैसे बनेगा, हमको मालूम है तो हमारे लिए आसान हो गया। तो सबसे पहले चीज़ ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस, हमको किस फील्ड में जाना है। अगर एसएससी में जाना है जो हर साल आपको जॉब देता है, तो जब हर साल आपको जॉब देता है उस फील्ड में जाना है तो उसका सिलेबस क्या है। और जब सिलेबस जान गए तो वैसा ही फैकल्टी को पकड़िए, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या इंग्लिश हो, जो कि आपको लगे कि आपसे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराता हो, क्वेश्चन पे वर्क बहुत ज़्यादा कराता हो। और सबसे एक ही मेन हथियार है अपने आप को रिजल्ट पाने की, रेगुलर रहिए और होमवर्क कंप्लीट करके चलिए। तो जैसा कि सर ही बता रहे थे कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने का एकमात्र विकल्प होता है सेट प्रैक्टिस और बार बार प्रैक्टिस, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके माइंड में उस सारा चीज सेव हो जाएगा और उसके बाद वो डिलीट नहीं होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो उसको बनाए रहेंगे तो क्लिक कर जाएगा कि कैसे हम बनाए थे, उसमें क्या अप्रोच लगाए थे। तो बाकी बात सर के साथ कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी सर के साथ पूरी वीडियो कैसी रही अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।